देखिए, उत्तर प्रदेश में तो भेड़ियों की दहशत से लोग परेशान हैं, तो वहीं महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक तेंदुओं का आतंक जारी है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में तेंदुए के हमले में बच्चे की मौत के बाद लोगों का गुस्सा देखने को मिला। तेंदुए की तलाश के लिए 200 पिंजरों की मदद ली गई। महाराष्ट्र में जहां तेंदुए ने बच्चे को शिकार किया, तो वहीं राजस्थान के राजसमंद में तेंदुए ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला बोल दिया। और तेंदुए के हमले में 4 सुरक्षाकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। और एक बार फिर से वन विभाग की कोशिश है कि महाराष्ट्र में तेंदुआ 4 साल के बच्चे को घर के बाहर से उठाकर ले गया और बच्चा घर के बाहर खड़ा था और तभी देखिए अचानक ये तेंदुआ आता है और बच्चे की गर्दन पर झपटा मार के उसे खींच कर ले जाता है। और इसका सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपके सामने है। बहुत ही दहशत वाला ये वीडियो है जो आपको दिखा रहे हैं, जिसको देखते हुए आप डर जाएंगे किस तरह से एक मासूम बच्चे को तेंदुआ उसके घर के बाहर से उठाकर ले जाता है। महज 4 साल का बच्चा था। खुलेआम तेंदुआ आपको घूमता हुआ भी दिख रहा है। बच्चे की मौत के बाद से गांव वालों में भारी गुस्सा है, रोष है। गांव वालों ने तेंदुए के एनकाउंटर की सीधे सीधे मांग कर दी है। तेंदुए को देखते हुए शूट करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तेंदुए को पकड़ने के लिए 200 पिंजरे यहां लगाए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी तेंदुआ वन विभाग की पकड़ से दूर है। वो लगातार लोगों पर हमला कर रहा है। जिले में करीब 1800 तेंदुए हैं इस वक्त और पिछले कुछ दिनों में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए करीब 28 तेंदुओं को पकड़ा है, लेकिन अभी भी तेंदुओं का आतंक जारी है। और यही कारण है कि 200 से ज्यादा पिंजरे इन इलाकों में लगाए गए हैं ताकि तेंदुओं को पकड़ा जा सके। अब तो चूंकि जिस तरह से तेंदुए आम लोगों पर, बच्चों पर हमला कर रहे हैं, ये इनके लिए इजी टारगेट होता है और यही कारण है कि वन विभाग की टीम अब तेंदुओं को देखते ही मारने की आदेश को फॉलो कर रही है। महाराष्ट्र के साथ ही राजस्थान में भी तेंदुआ लोगों को डरा रहा है, दहशत में रख रहा है। आए दिन तेंदुआ रिहायशी इलाकों में लोगों को अपना शिकार भी बनाने लगा है। राजसमंद में रेस्क्यू करने गई वन विभाग की टीम पर ही तेंदुए ने हमला कर दिया। आदमखोर के अटैक में 4 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी घायल हो गए। हमले के आधे घंटे के बाद तेंदुए की भी मौत हो गई। रहस्यमयी तरीके से मौत को लेकर वन विभाग की टीम हैरान है। कुछ दिन पहले गाड़ी से टक्कर के बाद तेंदुआ घायल हो गया था, जिसके बाद वो हाईवे पर ही घूम रहा था। बाद में वो खेतों में चला गया और इसी तेंदुए को पकड़ने के लिए जब टीम गई तो उसने टीम पर हमला कर दिया, जिसमें 4 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे। अब तेंदुए के घायल होने की वजह से टीम ने उसे जाल से पकड़ने का प्लान बनाया। रेस्क्यू के दौरान 2 बार हमला करने की कोशिश की तेंदुए ने। तीसरी बार जब टीम उसे पकड़ने पहुंची तो झाड़ियों से निकलकर पीछे से अचानक ही उसने चारों के ऊपर हमला कर दिया। आधे घंटे बाद टीम ने जब दोबारा खेतों में पहुंचने के बाद उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो मरा हुआ मिला, यानी जो पहले घायल हो गया था वो मरा हुआ मिला, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं राजस्थान की, जहां पर भी तेंदुआ अब इंसानों के लिए दहशत बन गया है। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और राजस्थान तक कहीं भेड़िए तो कहीं तेंदुए का आतंक जारी है। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ रुचि और महाराष्ट्र से हमारे साथ हमारे सहयोगी देनेश मौर्य जुड़ चुके हैं। रुचि का पहले हम रुख करेंगे। रुचि, लगातार भेड़िए लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों में 2 भेड़ियों को गोली मारकर उनका एनकाउंटर किया गया है। किस तरह से वन विभाग की टीम वहां पर लोगों को बचा रही है और इन भेड़ियों से लोगों को छुटकारा दिला रही है? बिल्कुल, सितंबर से वहाँ पे भेड़ियों का आतंक है और भेड़ियों ने अब तक वहाँ 9 बच्चों और 2 जो बुजुर्ग दंपति थे उनको मार दिया है। और अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी लगातार एक्शन में है। 6 भेड़िए मारे जा चुके हैं, कल भी एक भेड़िया मारा गया है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कोशिश यही है, क्योंकि भेड़िए झुंड में चलते हैं तो अभी ये नहीं पता चल पाया है कि ये कितना बड़ा झुंड है, क्योंकि 6 तो मार दिए गए हैं, लेकिन सतर्क हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि घरों के अंदर रहे। बच्चे, खासतौर से जो छोटे बच्चे हैं उनको घर के अंदर सुलाएं। दरवाज़ा घरों में ज़रूर लगाएं, अगर नहीं है तो उसको लगवा लें, चाहे सस्ता ही दरवाज़ा लगा दें जिससे खुले में ना रहे, क्योंकि भेड़िया जो है वो छोटे छोटे बच्चों को टारगेट करता है, उनको उठा के ले जाता है, क्योंकि वो आसान शिकार होता है भेड़िए के लिए। पूरे इलाके में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है कॉम्बिंग कर रही है, ड्रोन से भी भेड़ियों की तलाश की जा रही है और लोगों को पर्चियां बांट के एक तरह से जागरूक किया जा रहा है कि भेड़िए का हमला कैसे होता है, उनको अपनी रक्षा के लिए क्या करना चाहिए। ये सब चीज़ें फॉरेस्ट की टीम्स लगी हुई हैं, आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ से भी
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पे बुला लिए गए हैं और दूसरी जी। तरफ गांव वाले खुद भी अलर्ट हैं क्योंकि जी। इस तरह से छोटे छोटे बच्चे भेड़िए का शिकार हो रहे हैं तो वो जाहिर भी सी बात है रुचि, पूरी रात एक तरफ गश्त जहां दे रहे हैं। भेड़िया दहशत का दूसरा पर्याय बन गया है उत्तर प्रदेश में, तो महाराष्ट्र में, राजस्थान में देख रहे हैं कि तेंदुआ बना हुआ है इस दहशत का पर्याय। दिनेश हमारे साथ है। दिनेश, देखिए, किसी भी का जो मुश्किल होती है या फिर कोई कारण होता है तो उसके पीछे क्या सबसे बड़ी वजह निकल कर आती है, क्योंकि ये समस्या है जानवरों का इस तरह से रिहायशी इलाकों में आना। तो राजस्थान में देख रहे हैं या फिर यूपी में देख रहे हैं, महाराष्ट्र में क्या वजह है कि आबादी कम हो गई है जंगलों में जानवरों की, और दूसरी बात है कि इसका उपाय क्या है इस समस्या का? देखिए, महाराष्ट्र में पुणे और अहमदनगर सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके हैं। यहाँ पर वजह ये है कि यहाँ पर बांध बड़े पैमाने पर है। ऐसे में जो इन बांध के आसपास का जो ग्रीनफील्ड इलाका है वहाँ पर बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होती है। गन्ने की खेती काफ़ी ऊंची होती है। ऐसे में पिछले 40 वर्षों में यहाँ पर धीरे धीरे तेंदुओं की आबादी बढ़ती गई। खासतौर पर पिछले 25 वर्षों में जो वन विभाग का कहना है कि तेंदुओं की करीब पिछली 3 पीढ़ियाँ जंगलों के बजाय इन्हीं गन्नों के खेतों में पली बड़ी है। तो ऐसे में उन्हें लगता है कि ये जो गन्ने के खेत है यही उनके जंगल है। और जब इन गन्नों के खेतों में जो पशु मिलते हैं उन्हें खाने के लिए, जब वो कम हो जाते हैं तब उनका रुख जो है वो शहर की ओर होता है या फिर मानव बस्ती की ओर होता है। अगर इस समय हम अहमदनगर में तो और एक बड़ी समस्या, ये दूध उत्पादन के क्षेत्र में बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो ऐसे में यहाँ पर पशुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वो पशुओं को खाने के इरादे से वो मानव बस्ती में आते और यहाँ पर इस तरह से फिर जब पशु नहीं मिलते तो छोटे छोटे बच्चों पर वो हमला करते। और ये 2 उपाय निकल कर आए। एक तो इनकी नसबंदी की जाए। पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है महाराष्ट्र के जुन्नर में, अब अन्य जिलों में भी जहां पर प्रभाव हो रहा है वहां पर भी इनकी नसबंदी की जाए। ये पहला स्टेप उठाया गया सरकार की तरफ से। जी, एक संतुलन बनाने की बहुत जरूरत है, जैसा आप दिनेश बता रहे हैं, कि ताकि जो जंगली जानवर है जंगलों में रहे, उनको वहां खाना मिलता रहे और आबादी में जो इंसान रहते हैं वो भी इनसे सुरक्षित